फोकट प्रश्न मत पूछ। क्या 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 घंटा हो गया। भारत में हम अक्सर कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वेल्थ हर भारतीय को बराबर मिल रही है? आज ये डॉक्यूमेंट्री किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि हकीकत, घटनाओं और सवालों पर आधारित है। क्या आप जानते हैं कि भारत में आज भी लोग बीमार इसलिए नहीं पड़ते क्योंकि इलाज नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज तक सही से पहुंचती ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि कई बार बीमारी की वजह वायरस या बैक्टीरिया नहीं, बल्कि सरकार द्वारा दिया गया गंदा पानी होता है। हाल ही में भारत के एक शहर में सैकड़ों लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई। लक्षण एक जैसे थे, उल्टी, डायरिया, डिहाइड्रेशन। जांच में सामने आया कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में सीवेज मिक्स हो गया था, यानी जो पानी जिंदगी बचाने के लिए होना चाहिए था, वही पानी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रहा था। 100 से ज्यादा लोग एडमिटेड हुए, कुछ लोगों की जान भी चली गई। यह कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। भारत में हर साल वाटर बॉर्न डिजीजेस हजारों लोगों को प्रभावित करती हैं। जब इस घटना पर एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि गंदा पानी क्यों सप्लाई हुआ और जिम्मेदारी किसकी है, तो सत्ताधारी पार्टी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल का जवाब देने के बजाय गलत भाषा और गलत तरीके से बात की। फोकट प्रश्न मत पूछ। क्या 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 घंटा हो गया। सवाल असहज थे, लेकिन सवाल जरूरी थे, क्योंकि सवालों से ही सिस्टम अकाउंटेबल बनता है। अब यहां एक बात समझनी जरूरी है, गंदा पानी केवल एक प्रॉब्लम नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ फेलियर का एग्जाम्पल है। जब पानी अनसेफ होता है तो हॉस्पिटल पर प्रेशर बढ़ता है, और जब हॉस्पिटल खुद वीक हो तो आम आदमी कहां जाए। भारत के कई सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की भारी कमी है, इक्विपमेंट आउटडेटेड है, बेड्स कम है, क्लेanलीनेस एक चैलेंज है। रूरल एरियाज में एक डॉक्टर पर हजारों मरीज डिपेंड करते हैं। इमरजेंसी में टाइम ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। साल 2018, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, एक महिला को डिलीवरी के दौरान सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। घर में घबराहट फैल जाती है, पर गांव में कोई फंक्शनल हॉस्पिटल नहीं, कोई ट्रेन्ड डॉक्टर नहीं। परिवार उसे जल्दबाजी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाता है, लेकिन वहां न कोई गायनेकोलॉजिस्ट, न ऑपरेशन की सुविधा, न जरूरी इक्विपमेंट, बस एक खाली इमारत जिसे हॉस्पिटल कहा जाता है। डॉक्टर कहते हैं, इसे जिला अस्पताल ले जाइए। गांव से जिला अस्पताल का रास्ता लंबा है, सड़कें खराब हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती, और रास्ते में ही उस महिला की मौत हो जाती है। एक मां, एक पत्नी, एक जिंदगी सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि समय पर इलाज नहीं मिला। यह कोई एक मामला नहीं है। ऐसे केसेस हर साल अखबारों में छोटे हेडलाइंस बनकर छपते हैं और फिर भुला दिए जाते हैं। भारत में आज भी ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर पेशेंट रेशियो बेहद खराब है। कई सरकारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक डॉक्टर पर हजारों मरीज निर्भर है। गांवों में स्पेशलिस्ट की भारी कमी है। कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स सिर्फ कागजों पर मौजूद है। इमारत है, बोर्ड लगा है, पर अंदर डॉक्टर नहीं है। सवाल बहुत सीधा है, अगर डॉक्टर ही नहीं होगा तो हॉस्पिटल किस काम का? जब सरकारी हॉस्पिटल जवाब नहीं दे पाते तो मरीज को कहा जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाइए। लेकिन सवाल यह है, क्या हर परिवार प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकता है? एक सीरियस बीमारी पूरी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल सकती है। हेल्थ केयर एक्सपेंस आज भी भारत में गरीबी का एक बड़ा कारण है। अब यहां इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, सवाल। अगर सरकारी हॉस्पिटल्स ठीक है तो बड़े अधिकारी वहां इलाज क्यों नहीं कराते? अगर सरकारी वाटर सप्लाई सेफ है तो वीआईपी एरियाज में सेपरेट व्यवस्था क्यों होती है?
क्या हेल्थ केयर और सेफ्टी सिर्फ आम आदमी के लिए कॉम्प्रोमाइज है? और अगर सिस्टम फेल करता है तो जिम्मेदारी कौन लेता है? समस्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, समस्या अकाउंटेबिलिटी की है। जब पॉलिसी बनाने वाले लोग खुद उस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते, तो सिस्टम सुधारने की अर्जेंसी कहां से आएगी? अब एक सीधा और साफ समाधान। अगर सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सभी पॉलिटिशियंस के लिए यह मैंडेटरी कर दिया जाए कि वे खुद और उनका परिवार सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ट्रीटमेंट कराएं, तो क्या होगा? डॉक्टर्स की कमी तुरंत नेशनल इशू बन जाएगी। इक्विपमेंट की कमी नजरअंदाज नहीं की जा सकेगी। क्लेanलीनेस, हाइजीन, स्टाफ बिहेवियर सब प्रायोरिटी बन जाएगा। जिस हॉस्पिटल में मिनिस्टर इलाज कराएगा, वही हॉस्पिटल आम आदमी के लिए भी बेहतर होगा। यह डॉक्यूमेंट्री किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह सिस्टम के लिए एक आईना है। जब तक डिसीजन मेकर्स खुद उसी सिस्टम पर डिपेंड नहीं करेंगे, तब तक सिस्टम आम आदमी के लिए मजबूत नहीं बनेगा। हेल्थ केयर कोई लग्जरी नहीं है, सेफ वाटर कोई फेवर नहीं है। यह हर नागरिक का बेसिक राइट है, और राइट्स सवाल पूछकर ही मिलते हैं।